घर एक सपना में आपका स्वागत है। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाल ही में यूनिटेक के प्रमोटर्स की गिरफ्तारी प्रॉपर्टी बाजार में बाकी बिल्डर्स के लिए एक सबक लेकर आई है। दरअसल प्रॉपर्टी बाजार में अब माना जा रहा है कि बड़ी खेप में मकानों की डिलीवरी हो सकती है। बिल्डर्स एग्जीक्यूशन पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आखिरकार बिल्डर जेल तक क्यों चले जाते हैं और क्यों प्रॉपर्टी बाजार में प्रोजेक्ट डिले हैं, इसी पर आज घर एक सपना में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। घर खरीदो, ईएमआई भी दो और किराए का पैसा भी दो। महंगाई के इस दौर में ईएमआई और किराए का ये डबल अटैक एक तो नहीं लाखों परिवार झेल रहे हैं। घर बुक कराते वक्त जिन बिल्डरों ने बड़े बड़े आश्वासन दिए, दावे किए, वादे किए, वो बिल्डर पोजीशन के लिए चक्कर कटवा रहे हैं। और यह हाल किसी एक का नहीं, 100 में 80 का है। बिल्डर को मालूम है कि ग्राहक उसके जाल में फंस चुका है, इसलिए वो बेफिक्र है और ग्राहक भी जानता है कि वो फंस चुका है, इसलिए सिवाय इंतजार के उसके पास कोई चारा नहीं है। रियल एस्टेट बाजार में वैसे तो साल 2016 को ईयर ऑफ डिलीवरी कहा गया है, क्योंकि इस साल प्रॉपर्टी बाजार में मकानों की बड़ी खेप का पोजीशन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल सिर्फ उम्मीद ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस रफ्तार से बिल्डर्स चल रहे हैं उससे लगता नहीं कि साल 2016 को बिल्डर्स ईयर ऑफ डिलीवरी का तमगा दिला पाएंगे। डिले है, इसका 2-3 कारण रहे। एक तो क्या हुआ कि पास्ट में अप्रूवल्स की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डिले हुए, क्योंकि बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च कर दिए लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन इससे ज्यादा जो रीजन रहा है वो स्लगिश सेल्स रही, क्योंकि जब अगर सेल्स कम होती है तो बिल्डर्स के पास कैश फ्लो स्ट्रेस हो जाता है, और कैश फ्लो अगर कम हो जाता है तो उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन का के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो कम होता चला जाता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म लियासिस फोरेस्ट के मुताबिक देश में हजारों प्रोजेक्ट अलग अलग वजहों से अटके हैं। देश भर में साल 2008 से 2014 में लॉन्च हुई यूनिट्स पर अगर नजर डालें तो एनसीआर में इस वक्त 7 लाख यूनिट्स लॉन्च हुई हैं और इसमें 50% यानी 3 लाख से ज्यादा यूनिट्स 12 महीने से ज्यादा डिले चल रही हैं। इसी तरह मुंबई में इस दौरान 5,44,000 फ्लैट्स लॉन्च हुए हैं और इसमें 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स देरी से चल रही हैं। बेंगलुरु में साल 2008 से 2014 तक 3,18,000 यूनिट्स लॉन्च हुई हैं और यहां 70,000 यूनिट 12 महीने देरी से चल रहे हैं। अहमदाबाद में 1,73,000 फ्लैट्स लॉन्च हुए हैं और 39,000 फ्लैट्स देरी से चल रहे हैं। हैदराबाद में इस दौरान 1,26,000 फ्लैट्स लॉन्च हुए हैं और इसमें 44,000 फ्लैट्स डिले हो चुके हैं। पुणे शहर में 3,55,000 फ्लैट्स लॉन्च हुए हैं और इस दौरान 81,000 फ्लैट्स डिले हुए हैं। जानकारों के मुताबिक एक साथ ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट चालू करने की होड़ में बिल्डर चालू किए प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा नहीं कर पाते और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है ग्राहकों को। मकानों की घटती मांग की वजह से बिल्डर्स के पास नकदी की कमी है और यही वजह है कि बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन को जल्द पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पैसा फंसा चुके ग्राहकों के पास इंतजार के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। घर एक सपना में आज हम डिलेड प्रोजेक्ट्स और बिल्डर्स के एग्जीक्यूशन ना देने की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल मौजूद है, मेरे साथ बायर्स भी मौजूद है जो अपने घर के लिए जो नहीं मिल पा रहा है उसके लिए काफी परेशान है। सबसे पहले आपको पैनल से रूबरू करा देती हूँ। मेरे साथ आर सिंह जी मौजूद हैं जो डीजी हैं नरेटको से। इसके अलावा मेरे साथ मोहित अरोड़ा जी हैं डायरेक्टर सुपरटेक से। इसके अलावा सनी कत्याल जी मौजूद है डायरेक्टर इन्वेस्टर क्लिनिक से और मेरे साथ प्रदीप मिश्रा जी भी मौजूद हैं जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है। सबसे पहले मैं मोहित जी से जानना चाहूंगी। मोहित जी ये बताइए कि आखिर प्रोजेक्ट क्यों डिले हो जाते हैं, क्या वजहें हैं, क्या अब आप एग्जीक्यूशन पर ध्यान दे रहे हैं? देखिए प्रोजेक्ट डिले होने के कारण 2 ही कारण यूजुअली होते हैं, या तो कैश फ्लो की इशू होता है बिल्डर को या फिर कोई लीगल हर्डल होती है। जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा नोएडा एक्सटेंशन में कुछ एक लीगल हर्डल रहा या फिर एनजीटी के कारण कुछ लीगल हर्डल रहा।
या नोएडा में कुछ 107 सेक्टर के अंदर कुछ लीगल हर्डल रहा। तो ये लीगल हर्डल्स जो होते हैं ये बिल्डर के पहुंच से, रीच से बाहर है। ये उसका रिजोल्यूशन करना बिल्डर के बस की बात नहीं होती, ये अथॉरिटी या फिर कोर्ट्स मिलकर इसका सॉल्यूशन करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सफ़र या तो बिल्डर करता है या फिर उसके बायर करते हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बट लकीली जैसे कि आपने देखा कि पिछले सालों में एनजीटी भी रिजॉल्व हो गया और नोएडा एक्सटेंशन भी रिजॉल्व हो गया, और इस साल, आने वाले साल के अंदर ये सब रिजॉल्व होने के कारण सारी डिलीवरी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी वो सब डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। बतौर सुपरटेक में जाना चाहती हूँ, क्या आप इस साल मकान डिलीवर करने पर ध्यान दे रहे हैं? देखिए 2014 से लेकर 2016 को बिल्कुल ईयर ऑफ डिलीवरीज बोला जा रहा है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे 3 साल पहले वो कहीं ना कहीं 1 आध साल डिले होके 2014 से 2016 में पोजीशन मिलने थे। तो अगर हम सुपरटेक में अपने ग्रुप की बात करूं तो हमने पिछले साल भी 10,000 अपार्टमेंट डिलीवर किए हैं और 16,000 अपार्टमेंट हम मार्च तक डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसमें से कि 8,000 ऑलरेडी कर चुके हैं हम। सनी, आपसे जानना चाहेंगे क्यों डिले हो रहे हैं मार्केट में प्रोजेक्ट? क्या वजह है? किस तरह की दिक्कतें आप भी फेस कर रहे हैं? बायर्स आपके पास आते होंगे, क्या वजह रहती है? मेजर दिक्कत जो पीछे देखी गई है वो ज्यादातर एनजीटी, जिसका डेवलपर से कोई लेना देना नहीं था। नोएडा एक्सटेंशन वाज द बिगेस्ट एरिया और यमुना एक्सप्रेसवे जिसमें फार्मर्स से लैंड एक्विजिशंस प्रॉब्लम हुई, एंड ऑब्वियसली 107 भी उनमें से सबसे बड़ा रीजन अगेन एक्विजिशन, जिसमें डेवलपर ने बड़ी अच्छी इंटेंट के साथ प्लॉट लिया, उसे पता भी नहीं था और कुछ सालों के बाद एक ऐसी इशू क्रिएट हुए जहां पर ये आए। सो कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ है जिसकी वजह से इतना डिले हुआ है। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, देश भर में अगर हम एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो 85% तक जो प्रोजेक्ट हैं वो डिलेड हैं। आप अगर ओवरऑल मार्केट की भी बात करें, क्या वजह है, क्यों डिले होता है? देखिए, सबसे पहले जो है कि 2008 में जो कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है उसका पूरा इकोनॉमी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा है, और रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और जिसमें कि पैसा बहुत ज़्यादा लगा है, चाहे वो बायर्स के हों चाहे डेवलपर्स के हों। सो एक सिस्टम जो है कि फाइनेंसिंग सिस्टम हैज बीन डिस्टर्ब। इस फाइनेंसिंग सिस्टम के डिस्टर्बेंस की वजह से पूरा जो इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, कौन सा प्रोजेक्ट है और अब तक क्या नहीं मिल पाया है, किस वजह से अटका हुआ है? जी, हमारा प्रोजेक्ट आम्रपाली हार्टबीट सिटी सेक्टर 107 सेक्टर 107 नोएडा है। हमने ये फ्लैट अक्टूबर 2011 में बुक किया था। इसकी डिलीवरी 3.5 सालों में मिलनी थी, सो मार्च 2015 में मिल जाना था, और अभी ये है कि हमारी जमीन कैंसल्ड है। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रोजेक्ट जो है 107 सेक्टर में मिल नहीं पा रहा है, क्या बिल्डर को दोष देंगे या किसी डीलर को दोष दूं कि क्यों, किसने बेच डाला, क्या ड्यू डिलिजेंस नहीं किया गया था? देखिए, ये इशू अथॉरिटी से रिलेटेड है। यहाँ कहीं हद तक हमें सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, सिस्टम में ही दिक्कत है। अब हम देखते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन एक सामने आया, तो नोएडा एक्सटेंशन में पहले इंडस्ट्रियल लैंड को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करके और डेवलपर्स को अलॉट कर दिया गया। अब डेवलपर्स ने उसमें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, जब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो उस स्टेज के ऊपर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसी स्टेजेस के ऊपर डेवलपर भी कुछ नहीं कर सकता और बायर भी कुछ नहीं कर सकता। सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगी, बिल्डर जो है आप देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से जेल तक जा रहे हैं, मतलब कोई बिल्डर क्रिमिनल तो है नहीं लेकिन फिर भी जेल जा रहे हैं बेवजह, सिर्फ डिले है या कुछ ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ तो उसकी वजह से जेल भेज दिया जाता है। कितना सही है और क्या रेगुलेटर की जरूरत है? डेवलपर्स जेल जा रहे हैं, यह सही नहीं है, क्योंकि अगर डेवलपर्स को आप जेल भेज देंगे तो प्रॉब्लम को और आप अग्रीवेट कर रहे हैं। जो कि डेवलपर बना रहा है, शायद उससे बायर को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बायर और सफर करेगा। डेवलपर जेल चला गया तो प्रोजेक्ट रुक गया, प्रोग्रेस नहीं होगा, बिकॉज डेवलपर जेल में है, तो उससे बायर्स को फायदा नहीं है। यूनिटेक के भी कुछ बायर्स मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या अब आपको लगता है कि आपका फ्लैट आसानी से कुछ ही समय में मिल पाएगा जो इतने समय से डिले था? क्या दबाव बना है कंपनी पर, आपको लग रहा है? बिल्डर को जेल भेजने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली हमें अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कराना है और उसके लिए उसके जो एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हैं, हम लोग एडवांस पेमेंट देने की बात कर रहे हैं या उनके कहीं पर पैसे फंसे हुए हैं तो हम उनको मोबिलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे यूनिटेक रेजिडेंसेज प्रोजेक्ट में जो
सेक्टर 33 गुड़गांव में है। काम ठीक ठाक चल रहा है, 300-400 लेबर काम कर रही है और बिल्डर कमिटेड है। तो मिस्टर चंद्रा हिमसेल्फ इज सुपरवाइजिंग द प्रोजेक्ट एंड वी आर होपफुल कि अगले 8 से 10 महीने में पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। काफी अच्छी बात है, बायर्स जो है बिल्डर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो जेल तक चले जाएं, लेकिन हाँ ये कहते हैं कि हमें हमारा घर मिल जाए। तो काफी अच्छी चीज है, अगर ऐसे ही बायर्स करें, मिलजुल कर काम ही होता है, टीम वर्क होता है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, किसी भी डेवलपर की खराब इंटेंशन तो होती नहीं। कोई डेवलपर क्रिमिनल है नहीं कि किसी का पैसा लेके भागना चाहता है। डेवलपर इज अ बिजनेसमैन, वो बिजनेस करने आया है, उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया है और किसी अगर कोई हर्डल आई है तो ही इज ऑल्सो अ विक्टिम। कभी भी जो बड़ा बिल्डर है या जो एक अच्छा नाम है, उसकी इंटेंशन कभी खराब नहीं होती। चाहे वो यूनिटेक है, कोई भी बड़ा नाम है, कभी भी उनकी इंटेंशन खराब नहीं होती। पर हाँ, मैं जरूर ये कहूंगा कि बिल्डर और बायर को मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे उनका भी पैसा सेफ रहे, उनका भी जो फाइनेंशियल बर्डन कम हो और प्रोजेक्ट भी डिलीवरी टाइम पे हो। चलिए, घर एक सपना में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे सुंदर खत्री जी से, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बायर्स की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। घर एक सपना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुद्दा है, प्रोजेक्ट सारे अमूमन डिले हैं, बिल्डर्स जेल जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों बायर्स तरसते हैं? चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों प्रोजेक्ट्स अटक रहे हैं। मेरे साथ बायर मौजूद है, पुनीत जी। पुनीत जी, ये बताइए कि क्यों आपका प्रोजेक्ट आपको अब तक नहीं मिल पाया है? क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं आप? क्या बिल्डर से आपने बात करने की कोशिश करी? सारे बायर जिन्होंने 2010, 2011 में यहाँ पे अपना सपनों का घर पैसा बुक करा सारा, वो 2014 तक ये आस लगा के बैठे थे कि उनको अपना मकान मिल जाएगा, पोजेशन मिल जाएगा। लेकिन 2013 में जो फैसला आया कि ये जमीन ठीक से अधिग्रहण नहीं की गई है, उसके बारे में बिल्डर्स ने, ग्रेट वैल्यू शरणम में नाम लेना चाहूंगा, आम्रपाली हार्टबीट में नाम लेना चाहूंगा, लोटस 300 में नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने और नोएडा अथॉरिटी ने 5000 फ्लैट बायर्स को बताया तकनीकी अगस्त 2013 में जमीन का अधिग्रहण माननीय उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है और उसको दोबारा से अधिग्रहण करने के लिए बोला गया है। सुंदर सर, आपसे जानना चाहूंगी, पूरा मुद्दा आपने समझा, अचानक से जो है कैंसिल हो जाती है जमीन। क्या नोएडा अथॉरिटी ठीक से अधिग्रहण नहीं करती है या ये अब चलन बना लिया है कि नोएडा एक्सटेंशन हर जगह बनाना है? नहीं, देखिए, जब ये मुद्दे चले कोर्ट्स में, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे मुद्दे चले, वहां पे एक चीज सामने आई कि जो सेक्टर्स रेजिडेंशियल नहीं थे, यानी इंडस्ट्रियल पर्पस से एक्वायर किए गए थे, उनको रेजिडेंशियल में अलॉट कर दिया गया विदाउट एनी कॉज। यानी कि जो जमीन है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो यूनिलैटरली उसको चेंज करके रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहां से ये लिटिगेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि जिस पर्पस से एक्विजिशन स्टार्ट हुआ था वो पर्पस सर्व नहीं हुआ। क्योंकि डिले का मतलब है कि बायर ने सफर करना है, और जब बायर सफर करता है, यस, इस चीज को वेरी सीरियसली, मैं कहता हूं कंप्लीटली वेरी सीरियस इश्यूज को देखना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास इन्वॉल्व है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या बिल्डर से आपने बात करी है? मेरा प्रोजेक्ट लोटस 300 3C कंपनी का है। बिल्डर से हमने बात करी थी। एज यूजुअल बिल्डर ने हमारे साथ बड़ी मीठी मीठी बातें की, बट अंत में नतीजा कुछ नहीं। मीठी मीठी बातें करके हमें चुप करा दिया। जी मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो ये लगा हुआ हूँ, मैं नोएडा अथॉरिटी से भी बात करता हूँ, मगर देखिए ना, केस तो कोर्ट में पड़ा हुआ है। आज भी हम लोग इनको यही गाइड करते हैं। सपोज आप पोजेशन ले लेते हैं और वो डिलेड पोजेशन है, आप पोजेशन ले लीजिए, डिलेड पोजेशन ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में, फॉर टेकिंग जो आपका पीरियड है, जितना डिलेड है पीरियड, उसके अलावा कंपनसेशन। पोजेशन आप मत छोड़िए। आज के डेट में बीइंग ए लॉयर हम सबको यही गाइड करते हैं। चलिए, घर एक सपना में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी। घर एक सपना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिल्डर्स जेल तक पहुंच रहे हैं, बायर्स को अपना घर नहीं मिल पा रहा है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? घर एक सपना में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप देख रहे हैं, गुड़गांव की मार्केट को भी ट्रैक कर रहे हैं।
वहां पर क्या सिचुएशन है, वहां पर भी क्या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं, और अगर डिलेड है तो किस तरीके से बायर्स का रिस्पांस आपके पास आता है? देखिए, इतना डिले होने के बावजूद भी आज भी अथॉरिटी पूरी ढंग से जग नहीं पा रही है, चाहे वो दिल्ली में हो या हरियाणा के अंदर हो। बिल्डिंग प्लान एक अप्रूवल होता है जो कि हम सजेस्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी बाय करने से पहले टाइटल और बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को आप जरूर चेक कर लें। तो लेकिन कैसे चेक करें? जहां लैंड का टाइटल ही बाद में सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है, चेंज कर देती है, कैसे चेक किया जाए ये बताइए। देखिए, हरियाणा के अंदर लैंड आप फार्मर से डायरेक्ट परचेज करते हैं। अगर वो मास्टर प्लान के अंदर है तो अथॉरिटी उसे CLU करके और फिर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल आपको देती है, अंडर डेवलपर को देती है। तो आप अथॉरिटी में अगर जाके टाइटल को और बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को चेक कर लेते हैं तो करीब करीब दिक्कतें आपकी ठीक हो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से तब भी ठीक नहीं हो पाती है। हम बात करें बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की, तो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल एक बार सैंक्शन हो जाता है, उसके बाद डेवलपर फिर से उसे चेंज कर लेता है। मतलब बायर जब पोजीशन के आसपास पहुंचता है तो उसे एक नई चीज देखने को मिलती है, और जो कि किसी टाइप के बायर के कमेंट्स के बगैर अथॉरिटी उसे वो चेंज कर देती है। सुंदर जी, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको रेजिडेंशियल में बाद में तब्दील कराया जाता है कि चलिए पहले प्रोजेक्ट प्री लॉन्च कर देते हैं, बेच देते हैं, बना लेते हैं, उसके बाद अथॉरिटी में चेंज हो रहे होते हैं रेजिडेंशियल की तरफ। तो क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है, और बायर जो है एग्रीकल्चर लैंड का पता कैसे लगा सकता है, ये बताइए। नहीं, देखिए, एग्रीकल्चर लैंड का तो सब्जेक्ट मैटर वो बेसिकली तहसीलदार से रिलेटेड है, पटवारी से रिलेटेड है। मैं अपनी बात, एग्रीकल्चर लैंड पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, ये तो तय है कि वो कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। अगर करते हैं, प्लॉटिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, तो वो ऑफेंस है अंडर द स्टेट एक्ट, रिस्पेक्टिवली जितने भी स्टेट एक्ट के अंदर हैं। उसके बाद आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करो कहीं ना कहीं। बायर्स की भी ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो, अब इनका बायर्स का कहना होता है जी बिल्डर देता नहीं है, तो डाउट तो वहीं से क्रिएट हो जाता है। बतौर नरेडको आप ऐसे बायर्स की कैसे मदद करना चाहेंगे और क्या इनके पास उपाय है? पूरे सिस्टम को हम बिल्कुल करप्शन मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कैसे? थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसी में इतनी प्रोविजंस है जिसकी वजह से करप्शन है उस सारे सिस्टम। आप देखिए, आज जो है एक डेवलपर को 40 जगह जाना होता है अपने प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने के लिए। क्यों? क्या रीजन है? ये नहीं होना चाहिए। व्हाई ना वन विंडो, एक जगह क्यों नहीं होता है ये सब चीजें? खाली ये इसलिए होता है कि 40 जगह उसको कहीं ना कहीं कुछ उसमें देना होता है, और वहां से जाकर के बिल 40% जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो अंडर द टेबल होता है। क्यों होता है? खास करके नोएडा की बात है। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि नोएडा में जो मेजर जो कल्प्रिट है वो अथॉरिटी है, डेवलपर एक कल्प्रिट नहीं है, बायर कल्प्रिट नहीं है, अथॉरिटी कल्प्रिट है, जिन्होंने लैंड एक्विजिशन किया है, जिस पर रोक लगा है, जिसमें कि और आपका जो है कोर्ट ने जो कि जजमेंट दिया है, ये सारे अथॉरिटी की वजह से हुआ है। उन्होंने करेक्ट किया है, और उसमें बिल्डर को करना या बायर को करना कोई ये है, ये तो एक उस जाल में फंस गए हैं और उसका जो है वही भुगत रहे हैं। तो घर एक सपना में आज हमने पूरी कोशिश की है ग्राहकों की आवाज उठाने की। अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, घर एक सपना हमारा हैंडल है। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक यू टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।